बात है जेएसएससी सीजीएल के डीबी कराए हुए छात्र लोग हैं। और इससे पहले जब 26 तारीख को सुनवाई था, हाईकोर्ट से निकले हुए थे और उसका भी खबर हम आप लोगों को दिखलाए थे। और आज फिर से यहाँ पे रांची के बापू वाटिका में आए हुए हैं और जितने भी सफल छात्र हैं एक तरह से जो डीबी करा चुके हैं, तमाम मेरे पीछे देख सकते हैं काफी भीड़, मतलब जितना भी है लगभग 22-23 जो भी रिजल्ट का है, सब छात्र यहाँ पे आए हुए हैं। क्या मकसद है, ये लोग क्या कहना चाहते हैं, इन्हीं लोग से हम जानेंगे। क्या कहेगा, क्यों आज आप लोग आना पड़ा? क्योंकि इससे पहले जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुआ था उसके बावजूद भी आप लोग मीडिया में आए हुए हैं, तो आज फिर से आ रहे हैं। क्या मकसद है आप लोग का? हम लोग का मकसद यही है कि जो जेएसएससी सीजीएल में सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उन लोग का मेहनत और लगन से जो इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उन लोग को न्यायपालिका से हमें यही मतलब निवेदन है कि वो छात्र के हित में अपना फैसला दे। और यहाँ पे जितना भी आए हैं सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, सभी बहुत सा मेहनत करके बहुत दिनों से इसका तैयारी कर रहे थे, वही लोगों का इसमें चयन हुआ है। क्या लग रहा है कि कोर्ट तो अपना काम कर रही है, तो फिर आने का क्या जरूरत पड़ रहा है? आने का यही ज़रूरत है कि हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं और ये जो जांच प्रक्रिया जितनी चल रही है, ये सरकार से निवेदन है कि ये जल्द से जल्द पूर्ण करे इसको और एफएसएल रिपोर्ट सौंपे और इस पे जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाए। और हम लोग को जो सरकार तो आप ही के पक्ष में, एक तरह से सरकार तो सुन ही रही है, जांच कर रही है, कहीं ना कहीं आदमी पकड़े भी जा रहे हैं। अभी जो है देख रहे होंगे आप, कुछ सिपाही पुलिस विभाग के भी लोग पकड़े गए। क्या कहिएगा इस मामले में? जो जांच प्रक्रिया और वो जो कोर्ट है वो अपना या सीबीआई, ये क्या बोलते हैं इसको, सीआईडी अपना जो है वो अपना कर रही है। उसमें मेरा बोलने से और ये मतलब और लोगों को कहने से बोल ये हुआ है वो हुआ है, वो तो सीआईडी का काम है, तो वो सीआईडी करेगी और वो अपना जो स्टेप है वो उठाएगी। वो क्या लग रहा है, क्यों आना पड़ा आज आप लोगों को यहाँ? क्या मकसद रहा आज आप लोगों का? इतने तमाम जितने भी छात्र हैं सभी को पहुंच चुके हैं। आने के बोलिए। आने हम लोग का आने का यहाँ यही मकसद है ना कि जो भी कोचिंग वाले हैं, जो कोचिंग गैंग है, जो स्पेशल जेएसएससी के खिलाफ चल रहे हैं, उन लोग आ करके अपना, उन लोगों का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो अपना प्लेटफॉर्म पर आकर उल्टा पल्टा बयानबाजी करता है कि करते हैं उन लोग की नए न्यायालय में ये हुआ, उन लोगों को कोर्ट थी, उन लोग को वकील को लताड़ा गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उन लोग हम लोग पर इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि 35 लाख रुपए दे करके इन लोग सब सेटिंग कराया हुआ है, तब 35 लाख वाले हैं। तो अब वही माहौल क्रिएट कर देखा है। तो उन लोग के पास ज़्यादा जनसंख्या, हम लोग पास मात्र 2200 हैं, तो हम इतना कुछ तो नहीं कर सकते हैं। तो एक मंच चाहिए हम लोग को बोलने के लिए यहाँ पे, इसीलिए सब लोग हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट हैं। हम लोग 35 लाख नहीं दिए हुए हैं, हम लोग इतना दिन से यहाँ तैयारी कर रहे थे और तैयारी किए हुए हैं और जेन्युइन से सही ढंग से सिलेक्शन हुआ है। अब कोई डायरेक्टली ऐसा इल्ज़ाम लगाएगा, इतना दिन तैयारी कर ले। आज हम लोग 2019 से स्पेशली तैयारी करते हैं जैसे सीजीएल को, सब एग्जाम को छोड़ करके। अब 6-7 साल लगभग तैयारी करने के बाद कोई ऐसा आपके ऊपर बयानबाजी करेगा कि नहीं 35 लाख रुपए दिया हुआ है, तो कैसा लगेगा? घर वाले को चाहिए, हमें भी। तो कोर्ट में मामला है जिस प्रकार से, तो क्या लग रहा है वहाँ तो एक तरह से प्रक्रिया चल रहा है, सीआईडी एसआईटी जांच कर रही है, उसमें कुछ लोग पकड़े भी जा रहे हैं। क्या कहिएगा इसे? नहीं, आदरणीय कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है, ठीक है। जो मानिएगा न्यायालय के द्वारा जो फैसला आएगा उस पर हमें पूर्ण भरोसा है, ठीक है। जो आप भी सुने भी होंगे, जो सीआईडी की तरफ से जो रिपोर्ट आया, वो बोला गया कि इन लोग जो है से मतलब झूठा मूठा अफवाह फैला करके पैसा फंडिंग कर रहा था। क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, ये लोग झूठ मूठ के माहौल क्रिएट कर रहा था पैसा उसे फंडिंग करने के लिए। तो हमारे अभी दिमाग से नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन लीक हुआ है या और कुछ हुआ है। और सीआईडी तो पकड़े जा रहे हैं जैसा ही पता चल रहा है, वो भ्रमित अफवाह फैलाने के कारण उन लोग पकड़े जा रहे हैं, ऐसा हमें सुनने में आ रहा है। अब तो हम सीआईडी नहीं है या और कुछ नहीं है जांच एजेंसी, वो तो जैसा रिपोर्ट आया हम देखे, उसमें यही पता चल रहा है कि सब अफवाह फैलाया था। जो पकड़ाया था 8-10 को जो पकड़ाए हुए हैं, तो उन लोग झूठ मूठ के पैसा इकट्ठा करने के लिए पकड़ाए हुए हैं। क्या लग रहा है, कोर्ट में भरोसा है कि नहीं? हाँ, कोर्ट पे हम लोग को पूरी भरोसा है। जब कोर्ट से जब सुनवाई था इससे पहले 26/3 को, और उसके बाहर भी निकले थे लोग, मीडिया बैठ दिए आप लोग, साथी लोग, आज फिर से आप लोग तमाम जितने भी छात्र हैं सभी को पहुंच गए, उसका कुछ कारण है और कुछ ठोस कारण? उसका यही कारण है ना कि उन लोग जो है कोचिंग गैंग वाले जो है से आ करके अनर्गल बयान दिए हम लोग खिलाफ, उन लोग के वकील को लताड़ा गया, उन लोग को एक्सेप्ट नहीं किया गया, ऐसे किया गया। और ये सब बोल करके उल्टा इल्जाम हम लोग पर लगा दिए।
तो इसी के खिलाफ हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट है, सही ढंग से आए हुए हैं, इतना मेहनत किए हैं। हम बता रहे हैं, हम लोग पटना में रहते हैं, ठीक है। पटना में हम लोग लड़कन का लगभग 54 ग्रुप है, सब झारखंड का ही है। तो स्पेशल हम लोग वहाँ 2021 से लगातार सेट चलाते हैं। और हमारा घर पलामू है, पांकी। तो हम लोग वहाँ मैंने सब दिन सेट चलाते थे। लगभग 54 लेकिन है, 54 को में 12 को लेकिन को वहाँ सिलेक्शन हुआ। जो ऊपर से टॉप रैंक का आता थे ना, उन लोग 12 को लेकिन को सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन हुआ यही झारखंड सीजीएल में डीबी सब क्वालिफाई हैं। कुछ लेकिन को नहीं हुआ, जो कि पेपर 1 थोड़ा टफ था, पेपर 1 में नहीं ध्यान दे रहे थे। 2-4 को और लेकिन को होना चाहिए था उसमें हमारे ग्रुप का। और सब आज आए भी हैं, 10-12 को लेकिन जितना है पटना वाला ग्रुप से, तो सबको आए हुए हैं यहाँ पे। कल जो है डीजीपी सर का एक वीडियो देख रहे थे, उसमें पूछा गया था पेपर लीक जो झारखंड में हो रहा सीजीएल को लेकर, उसमें बोले कि इसमें पेपर जो है एक प्री मेंस भी होना चाहिए, नहीं तो पेपर लीक का संभावना बढ़ जाता है। इसके विषय में कुछ होना चाहिए? नहीं, ये भी उनका कहना सही है कि पीटीएम मेंस किया जाए। बट ये प्रक्रिया देखिए 2016 से ये लंबित है, 2016 से चलते आ रहा है। ये लगभग 16 से 18 बार लगभग कैंसिल हो चुका है। और कोचिंग वाले साफ चाहते हैं ना कि ये एग्जाम कैंसिल नहीं हो, क्योंकि सब झारखंड का सबसे बड़ा एग्जाम है जैसे सीजीएल, ठीक है। अगर सीजीएल को हटा दिया जाए ना, तो इन लोग कोचिंग में एक क्लास करने वाला लेकिन है। देखिएगा अभी तो लाइव तो 4 को 5 को से ज़्यादा लाइव नहीं रहता है इन लोगों का अथी में, क्लास में। अब कोई पढ़ता भी नहीं है इन लोग से। ये तो झूठ मूठ के अनर्गल बयानबाजी करता है कि नहीं सीजीएल जैसे इन लोग को देखता है। आज आप लोग का आने का एक तरह से आज आए हैं, उसके बाद आगे का क्या प्लानिंग है आप लोग? आने का यही प्लानिंग है कि यहाँ आए हैं तब मैंने हम लोग बताएंगे, हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट हैं। यहाँ 1000-1200 की संख्या में सब लेकर आए हैं। कुछ लेकिन जो है किसी कारणवश नहीं आए, तो हम बताएंगे कि हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट है, सही ढंग से पास हुए हैं। कुछ लोग बोलते हैं जो सरकार जो कार्रवाई कर रहे हैं, सीआईडी एसआईटी टीम जो गठन किया गया है, जो जांच रिपोर्ट सबमिट किए हैं, तो हम चाहेंगे सरकार से जल्द से जल्द रिपोर्ट सबमिट करें और फाइनल जल्दी सुनवाई हो। कैसे कि 7 मई को है, तो रिपोर्ट सबमिट रहेगा तब तो सुनवाई होगा। हम लोग भी ऐसे भी एज पार होते जा रहा है, अभी 30-31 साल हो चला है, तो कितना दिन तक इसी के पीछे रहेंगे। अगर रद्द करता है और कुछ करते हैं तो फिर से एज बढ़ जाएगा, तो आदमी यही करते रहे। आज 10 साल से बाहर में रहकर तैयारी कर रहे हैं स्पेशली। अब कोई उल्टा पलटा बयानबाजी करता है कि 35 लाख रुपए दिया है, तो 10 साल आदमी पढ़ेगा काहेला जब 35 लाख रुपए देना रहेगा। अब बोलता है कि प्रसादी मिला हुआ है। प्रसादी का हम लोग पूरा भरपेट भोजन करके आए हैं, प्रसादी कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ लगभग 6-7 साल से यही कर रहे हैं, मैंने तैयारी कर रहे थे। चलिए, और भी कुछ छात्र लोग हैं, उन लोगों से थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे और इन लोग क्या कहना चाहते हैं वो भी हम जानेंगे। क्या कहेगा, आप भी सीजीएल का डीबी करा चुके हैं? जी, धन्यवाद सबसे पहले तो आपको कि हम लोगों का मुद्दा को आप सोशल मीडिया में पहुंचा रहे हैं। तो हम लोगों का आज जमा होने का मेन मकसद था कि हम लोगों का आवाज़ को लोगों तक और सरकार तक पहुंचाया जा सके, ताकि हम लोगों का जो भी ये प्रक्रिया है उसमें तेज़ी आए। और दूसरा मकसद था कि लोग बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो जेन्युइनली सिलेक्टेड हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं। इस मीडियम से उन लोगों तक भी आवाज़ पहुंचेगा और वो सब भी सामने आएंगे। 2000 से 2000 हम लोग चाहते हैं कि 2000 से 2000 छात्र हम लोग सामने आएँ और ये बताया जा सके कि हम लोग ऐसे नहीं कि किसी के कह देने से कि पेपर 35 लाख दे के पास किए हैं, हम लोग मेहनत से पास किए हैं। अच्छा, आप बताइए कि सबके पास बिना जानकारी के, बिना जांच के, बिना छात्रों से बातचीत किए सबको पता कैसे चला कि 300 से 400 ही स्टूडेंट पास किए हैं जेन्युइनली? नहीं, क्या लग रहा है आप लोग को? ऐसी बयानबाजी चल रहा है या फिर क्या? हाँ, बयानबाजी किया जा रहा है। ये प्रसिद्धि हासिल करना है लोगों का, मेन मकसद है सबको प्रसिद्धि हासिल करना है, ठीक है। पहले जैसे एग्जाम हुआ तो सबसे पहले तो ये अफवाह फैलाया गया। अब कैसे फैला ये तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, ठीक है। लेकिन एक अफवाह फैलाया गया कि क्वेश्चन पेपर लीक है। शुरू में हम लोगों को भी लगा था कि इतना मतलब कि इतना ज़्यादा आवाज़ उठ रहा है तो हो सकता है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ हो। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया तो पता चला कि 60% में भी लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। और जितने भी मेरे जानकारी में थे, बगल में अमित जी हैं, ये कुंदन, ये मेरे साथी पढ़े हैं, सब जो पढ़ने वाले स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, वो सब आके हम लोग से मिले तो बात तो करें, तब तो पता चलेगा। मैंने लोग जो असफल हुए से डिबेट करने के लिए भी तैयार? हाँ बिल्कुल, मैं ही 2023 में एसएससी सीजीएल भी सिलेक्टेड था, ठीक है। डीबी करा चुका था, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम होने के चलते मेरा नहीं हो पाया। मैंने रेलवे का मेंस भी निकाला है, ठीक है। टाइपिंग में कुछ कारण से नहीं हो पाया।
एसएससी के सारे एमटीएस हो गया, ठीक है, आपका सीएचएसएल हो गया, मेरे पास रिजल्ट है, जेपीएससी मेंस भी मैंने दिया है, लेकिन कुछ छोटे छोटे कारण के चलते सिलेक्शन में बहुत सारा फैक्टर मायने रखता है। कुछ ऐसे भी शिक्षक है जैसे कि जो प्लेटफॉर्म में पढ़ाते हैं, वो सबका बोलना है कि हम लोगों का सहानुभूति है, जो जेन्युइनली मेहनत किए हैं छात्र, उन लोगों के साथ सहानुभूति है। अच्छा बताइए, क्या उन लोगों की सहानुभूति से हम लोगों का परिवार चलेगा? बताइए, कितना रेडिकुलस बात है। अच्छा, वो सब सही में छात्रों के साथ हैं तो उस सबको होना चाहिए कि जो मेहनत करके जेन्युइनली दिन रात पढ़े हैं उन सब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और जो गलत तरीके से घुसे हैं उस सबको भी घुसने नहीं दिया जाएगा। वो दोनों पक्ष में बात होना चाहिए कि रद्द मतलब रद्द, ये कोई मतलब कि कितना सीआईडी जांच पे भरोसा नहीं, सीबीआई जांच होना चाहिए, क्या लगता है? अच्छा बताइए, सीआईडी भी एक जांच एजेंसी है, ठीक है, आप वैसे सवाल उठाइएगा सब में तो फिर तो आप सीबीआई भी पार्शियल हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का वो एजेंसी है, आप बोलिए कि नहीं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस है। आप बताइए, अभी जेपीएससी का जो भी मामला आया था, सीबीआई जांच करने में 10 साल लगा दिया। अगर हम लोग को 10 साल बाद न्याय मिलेगा तो वो क्या न्याय होगा? बताइए, गलती किसकी है इसमें? गलती किसका है बताइए? गलती न्याय प्रक्रिया में अगर देर हो रहा है तो गलती किसका माना जाए? न्याय किसका माना जाए? न्यायिक देखिए, न्यायिक प्रक्रिया अभी देखिए, ये राज्यपाल जो राष्ट्रपति महोदया था कुछ दिन पहले, देखिएगा वो न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने के लिए बहुत सारा बात भी उनका बहुत सराहनीय उनका ये था, ठीक है। तो न्यायिक प्रक्रिया को सरकार से भी निवेदन है कि तेजी किया जाए। अगर हम लोग मेहनत किए हैं, ठीक है, और हम लोग को 10 साल बाद चाहे साल 2 साल बाद हम लोग को न्याय मिले तो उस न्याय का उतना मूल्य नहीं रह जाता है। आप बोलिए, अभी हम लोगों का, मेरा एज 27 साल प्लस हो गया, 28 साल होने वाला है। अब हमको 30 साल 35 साल में नौकरी मिलेगा और उस ड्यूरेशन में अभी इतना मेरा प्रीशियस समय जाएगा, उसका कौन भरपाई करेगा? एक मम्मी पापा का आस रहता है, वो सब अभी देखिएगा मैक्सिमम स्टूडेंट, सबके छात्र, सबके मम्मी पापा का एज करीब 50-60 के बीच का होगा। 60 के बीच का क्या एक आशा होता है स्टूडेंट का कि परिवार हम लोग का सुधर जाए, एक अच्छा जीवन दिया जाए। आप जानते हैं इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है? लगभग 70 साल है, ठीक है। बोलते भावुक भी हो जा रहे हैं अंदर से, क्या लग रहा है? तो हो रहा है, तो अब जैसे फैमिली में आता है तो लगता है ना कि अंतिम लास्ट समय में जो जो भी मम्मी पापा है, वो सबको एक अच्छा जिंदगी दिया जा सके, सबका आस होता है। अच्छा आप बताइए, आप पत्रकारी कर रहे हैं, आप कोई भी परीक्षा दिए होंगे या फिर जो भी आप एक कोर्स किए होंगे, आपको बोला जाए कि नहीं आपने कोर्स नहीं किया है, आप 35 लाख दे के आप पत्रकारिता का डिग्री हासिल किए हैं, तो आपको कैसा लगेगा बताइए? आप में एलिगेशन लगा दिया जाए कि नहीं आप झूठ मूठ का 35 लाख दिए हैं और आप मतलब कि पत्रकार बन गए हैं। मतलब वो लोग के बोलने से आप लोग कहीं ना कहीं नाराज हैं, बिल्कुल नाराज। अच्छा, और भी कुछ छात्र लोग हैं। अगर आप छात्र हित की बात कर रहे हैं तो आपको दोनों पहलू को देखना होगा। आप समर्थन करते हैं कि जो मतलब कि पैसा दे के आए हैं या फिर जो गलत तरीके से आए हैं उनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, मैं भी इसका समर्थन करता हूं, लेकिन साथ में जो मेहनत किए हैं छात्र, जो पास किए हैं, उसके साथ सहानुभूति नहीं, उस सबके साथ न्याय होना चाहिए। चलिए, कहाँ घर हुआ आपका? मेरा खूंटी जिला में आपका जरियागढ़, एक छोटे से विलेज से मैं बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे रांची में रह के पढ़ाई कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, और भी कुछ सीजीएल के छात्र हैं, वो लोग भी कुछ कहना चाह रहे हैं और इनसे भी थोड़ा सा हम राय जानेंगे। और ये लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेगा, आने का क्या मकसद है? इतना तमाम जितने भी आप लोग जितना डीबी करा चुके हैं सभी को पहुँच गए, कितना संख्या आया? लगभग 500 लोग आए हैं। पूरा संख्या आने का बात चल रहा था कि जितने भी डीबी कराए हैं 2200-2300 टोटल आएंगे। जैसे झारखंड एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो जिसके कारण जो है कनेक्शन के कारण मतलब कि हर जगह से बस का सुविधा उस तरह नहीं है कि टाइम पर लोग पहुंच सकें। और दूसरी आए बात हुए है अच्छा, कि इसमें जो सिलेक्शन हुआ है उसमें बहुत सारे लगभग 600-700 लड़के ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो आ नहीं सकते हैं ना, छुट्टी एक दिन के लिए मिलना मुश्किल होता है, इसलिए हम आज संख्या जो है लगभग 500 के आसपास है। क्या मकसद है आज आने का? क्योंकि इससे पहले जब कोर्ट में सुनवाई हुआ उसके बाद भी जितने भी डीबी कराए हुए वो लोग भी आए, फिर मीडिया में आए, जो अपनी समस्याओं को, बातों को बतलाए। आज आने का मूल कारण क्या है? देखिए, मूल कारण है कि हम लोग सब कोई मिल करके और
सरकार से और प्रशासन से आग्रह करना चाहते हैं कि जो भी जांच प्रक्रिया चल रहा है, ठीक है, उसमें तीव्रता लाया जाए और इसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, ताकि न्यायालय में जो प्रक्रिया चल रहा है वो जल्दी से जल्द पूर्ण हो और हमें न्याय मिले। क्या लग रहा है जांच जो हो चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं लोग पकड़े भी जा रहे हैं, पुलिस विभाग के भी लोग पकड़े जा रहे हैं। आप पेपर को ध्यान से पढ़िएगा तो उसमें क्या चल रहा है कि अफवाह फैलाने वाले पकड़े जा रहे हैं। कहीं ये पता है, लिखा हुआ है कि ये मूल प्रश्न पत्र या कहीं क्वेश्चन लीकेज का बात आया है? सीआईडी नीचे स्पष्ट रूप से लिखती है कि प्रश्न पत्र लीक का कहीं भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अभी तक जो भी गिरफ्तारी हुआ है वो इस आधार पर हुआ है कि एग्जाम से पहले जो है क्या है, इन लोग पैसा उगाही के लिए अफवाह फैला रहा था, इसी आधार पर अभी सबको पकड़ा गया है। ठीक है, क्या लग रहा है रियली में जो है पेपर लीक नहीं हुआ है? क्या लग रहा है? एकदम हम जब एक बात समझिए, प्रश्न पत्र लीक होने का जब अगर हमारे आसपास जितने बच्चे हैं, हम उनमें से किसी को नहीं जानते हैं जो पैसा दे कर आए, तो हम तो यही जानेंगे कि इसमें से धांधली नहीं हुआ है। फिर भी अगर धांधली इसमें हुआ है तो जांच का विषय है, सीआईडी जांच कर रही है। और अगर अभी तक सीआईडी ने ये बोला है कि इसमें धांधली नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, जाहिर सी बात है, क्योंकि कोर्ट में हम उस दिन प्रेजेंट थे। उस दिन रिपोर्ट में बोला गया कि अभी तक जो भी जांच हुआ है, ठीक है, जो भी इन लोग के द्वारा साक्ष्य दिया गया है वो सब निराधार है और अभी तक जो है कहीं भी जो है प्रश्न पत्र लीक का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो हम ये मान के चलते हैं कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। तो ठीक है, लीक नहीं हुआ है, कोर्ट में प्रक्रिया चल रहा है, सीआईडी एसआईटी जांच कर रही है, तो फिर आप लोग इतना आने का जरूरत एकदम देखिए, क्या लग रहा है? समय आप समझिए, समय जो होता है, पर मान लीजिए एक प्रक्रिया के तहत जांच हो रहा है, प्रक्रिया के तहत जांच हो रहा है, 10 साल में वो प्रक्रिया के तहत जांच होगा तो हम 10 साल इंतजार नहीं ना कर सकते हैं। आप समझिए कि 10 साल को प्रक्रिया के तहत जांच होगा तो 10 साल इंतजार नहीं ना करेंगे हम इस एग्जाम। उपाय क्या है? उपाय यही है कि हम लोग मिल करके सरकार को ये बोले कि आप जो है ये जांच प्रक्रिया को तेज करो और जितना जल्दी हो सके रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाए, ताकि जो न्याय है वो हमें मिल सके। क्या लग रहा है सीजीएल का परीक्षा जो एक बार में हुआ है, प्री मेंस भी इसमें होना चाहिए या फिर? सुनिए, एक बात समझिए, ये जो है ना, ये एग्जाम ऐसा है जो अधिकारी बनाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ जो कुछ बाहरी लोग बसे हुए हैं ना, जो बिहार और यूपी से आकर के बस गए हैं, जो बिहार और यूपी से आके बस गए हैं, वो उनके पेट में ये बात पच नहीं रहा है कि यहाँ के मूलवासी जो हैं वो अधिकारी बन जाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है यही है, ठीक है। यहाँ 96% जो रिजल्ट हुआ है वही किसी के पेट में ये बात पच नहीं रहा है। जो बाहर से बिहारी और यूपी के लोग आकर के बीसीसीएल में नौकरी किए हैं और यहीं बस गए हैं और यहाँ के लोगों को आगे सफल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। सबसे बड़ा बात यही है, ठीक है। क्या मांग क्या है आप लोगों की? जल्द से जल्द एक जांच प्रक्रिया होना चाहिए और यही है कि जो भी जांच चल रहा है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो और न्यायिक प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण हो और हम लोग को न्याय मिले। परिचय दे दी। मेरा नाम है दीपक और गिरिडीह का रहने वाला। तो देख सकते हैं जेएसएससी सीजीएल के डीबी कराए हुए छात्र जितने भी हैं लगभग 500 की संख्या में लोग खुद बता रहे हैं, आज यहाँ पे आए हुए हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं कि जो जांच प्रक्रिया चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं तेजी लाए और हम लोग का जो उम्र पार हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं सरकार ध्यान दे। अब देखने वाला विषय होगा कि आगे लोग क्या क्या करते हैं। कुछ भी अपडेट होगा वो भी देंगे, चैनल के साथ बना रहेगा। धन्यवाद।